हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीएससी सीबीएसई बोर्ड 2024 का क्वेश्चन नंबर 2। एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैविंग अ चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज केप्ट अलोंग वाई वाई डैश एक्सिस इन एक्स वाई प्लेन। द कूलम्स फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज Q एट अ पॉइंट P x, 0 विल बी। देखो, एक हमारे पास सोल्यूशन, पहले डायग्राम बनाते हैं। एक हमारे पास लॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है, ठीक है, और इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी रखी है लैम्डा कूलाम पर मीटर। इसका क्या मतलब होता है? लैम्डा का लीनियर चार्ज डेंसिटी का इसका मतलब होता है 1 मीटर लेंथ पर, यूनिट लेंथ पर चार्ज है लैम्डा। तो 1 मीटर लेंथ पर चार्ज को बोलते हैं हम लैम्डा, ठीक है, एक कूलाम पर मीटर। तो 1 मीटर लेंथ पर चार्ज लैम्डा है। भाई इनफाइनाइट लेंथ है तो कितना चार्ज होगा ये तो पता नहीं, तो 2 मीटर लेंथ पे हो जाएगा 2 लैम्डा, 3 मीटर लेंथ पे हो जाएगा 3 लैम्डा, 1 मीटर लेंथ पर लैम्डा चार्ज होगा। अच्छा, और ये आपकी वाई डैश और वाई एक्सेस है आपकी, और ये आपका एक्स एक्सेस मान लिया ऐसे, और ये एक्स वाई प्लेन हो गया पूरा, ठीक है। तो ये ऑरिजिन हो गया बेटा आपका 0 0। तो एक पॉइंट P कंसीडर किया है जिसके कोऑर्डिनेट x, 0 है। तो यहां से ये दूरी x हो जाएगी। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि एक लॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर हो, उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा हो, तो उससे r दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E = ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा बाई r। अच्छा, कुछ बच्चों को 2 से 2 काट के याद होता है, λ/2 पाई एप्सिलॉन 0 r। r इंपॉर्टेंट नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस वायर से जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो। अच्छा, अगर ये लीनियर चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो वायर के परपेंडिकुलर और अवे होती है। ऐसे वायर के परपेंडिकुलर दिखाएंगे और लाइन जॉइनिंग के अलोंग और वायर के परपेंडिकुलर दिखाएंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो टूवर्ड्स दिखाते, वैल्यू इतनी रहती, ठीक है। और आर कौन सी लिखते हैं वो समझ में आ गया होगा। तो ये फॉर्मूला लगा लो। तो इस वायर के पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इस वाले के वायर के इस पॉइंट पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है Q, और इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका E की वैल्यू है λ/2 पाई एप्सिलॉन 0 x, क्योंकि ये R इस जगह पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस R की जगह पर x है, और डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव है इसीलिए अवे दिखाई है। सर इसमें कूलाम्स फोर्स क्यों नहीं लगा रहे आप? कूलाम्स फोर्स का क्योंकि वो पॉइंट, दोनों चार्जेस पॉइंट चार्जेस हों तब लगा सकते हैं, है ना। पॉइंट चार्जेस कहाँ है? ये वाला चार्ज पॉइंट चार्जेस है, और ये तो पॉइंट है लेकिन ये तो नहीं है ना, इसीलिए इसमें कूलाम्स लॉ तो लगेगा नहीं। तो फिर किससे निकालें? तो इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, F = QE। पर इंपॉर्टेंट क्या होता है पता है? कि ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस Q चार्ज का नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस पॉइंट पर, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिस पॉइंट पर ये Q चार्ज रखा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज का नहीं है बेटा, कोई अदर ही इसका सोर्स कोई अदर होना चाहिए, और ये उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए जिस पॉइंट पर ये चार्ज प्लेस्ड है, और ये फोर्स इसी चार्ज पर लग रहा है, और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए उस पॉइंट का जिस पॉइंट पर ये चार्ज प्लेस्ड है। तो देखो, ये पॉइंट चार्ज P पॉइंट पर प्लेस्ड है, और इस पॉइंट पर ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू वायर, और इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। कोई भी चार्ज इटसेल्फ के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता। कोई भी चार्ज तब फोर्स एक्सपीरियंस करता है जब वो दूसरे चार्ज के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, मतलब दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, पर वो उस जिस पॉइंट पर आप चार्ज रख रहे हो वो उस पॉइंट का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। उसके सोर्सेस क्या ही हो सकते हैं, यहाँ पे एक ही सोर्स है केवल, क्या? वायर। सर पॉइंट चार्ज Q भी तो है सोर्स, नहीं, ये इटसेल्फ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, सबसे बड़ी बात। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए अब Q, और इसकी वैल्यू पुट कर दो λ/2 पाई एप्सिलॉन 0 x, इतना फोर्स लगेगा। अच्छा, दूसरी बात, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? अगर आपका ये F = QE वेक्टर फॉर्म में होता है ऐसे, अगर ये Q पॉजिटिव चार्ज है
तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, और नेगेटिव चार्ज है तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। लेकिन यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, तो फोर्स भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा ऐसे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इसीलिए ये जो फोर्स लग रहा है वो इस वायर से दूर जा रहा है, पास आ रहा है, तो दूर जा रहा है तो रिपल्सिव नेचर का है ये फोर्स, इसीलिए हम रिपल्सिव लिख देंगे बेटा। इसीलिए इसका जो आंसर होना चाहिए वो रिपल्सिव होना चाहिए, और क्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 x। देखो इसमें रिपल्सिव है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे है, ठीक है। इसीलिए बी चॉइस इज करेक्ट चॉइस। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।